मैं विनय अग्रवाल बोल रहा हूँ। मैंने आपको 3, 11, 12, 13 एपिसोड में आपको इस बारे में बताया था। ये 14वां एपिसोड है। इसमें मैं आपको स्मॉल मिड कैप के कुछ शेयर्स PSUs के और मार्केट के दे रहा हूँ, जिन्हें आप बहुत ध्यान से सुनने की कृपा करें। और इन शेयरों में आप चाहें तो आराम से इस समय में खरीदारी कर सकते हैं। ये सारे शेयर जो मैं बता रहा हूँ अपने 15 से 20 साल 17 साल से लेके लो पर हैं। सारे PSUs और ये सब शेयर्स अपने लो पर हैं, और इतने लो पर हैं जहाँ पर अब खोने के लिए इन शेयरों में कुछ भी नहीं बचा है। ये बात ठीक है कि ये 2-5% नीचे जा सकते हैं, लेकिन आप मेरे बताए हुए इन शेयरों पर ध्यान दें। मैं अब एक एक करके आपको शेयर बता रहा हूँ, और उन शेयरों को नोट कर लें और नोट कर लें हमारे आज के इनके रेट। और इन रेटों पर 2-5 आप चाहें तो ऑब्ज़र्व कर लें, 2-4 दिन बाद लें। बाज़ार अभी नीचे है, बाज़ार अभी 3 साल तक नीचे रहेगा। बाज़ार अपने निचले स्तर अब ये बाज़ार अपने काफ़ी नीचे के स्तर पर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। निफ्टी में अभी खेल चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का खेल चल रहा है। 9200, 9300, 9400, 9500, 9800 तक भी जा सकता है। निफ्टी की तरफ ध्यान न दें, निफ्टी में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। निफ्टी के सारे स्टॉक्स में भयंकर डिस्ट्रीब्यूशन है। इस समय जो मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल मिड कैप के शेयर्स, ये सब अपने निचले स्तर पर हैं। हो सकता है 2-4% इसमें भी गिर जाए, कहना बहुत मुश्किल है, गिर सकता है। लेकिन मैं जो ये रिसर्च के साथ स्टॉक देख रहा हूँ, मेरे पास तो इन सब स्टॉक बहुत ऊंचे से बहुत नीचे तक हैं, यहीं तक है। मैं तो लेता रहता हूँ, मैं तो बेचता रहता हूँ, कोई बात नहीं है। मैंने इसमें जगह बनाई हुई है, और मैं आपको अपने पुराने 30 साल 28 साल के अनुभव का निचोड़ बता रहा हूँ कि अब आप इन स्टॉक्स में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप आंख बंद करके इन स्टॉकों पर जगह बना लें। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, अब आप सुने और नोट करने की कृपा करें। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, 20 रुपया 70 पैसा आज चल रहा है, ले लें। में NBCC 19 रुपया 60 पैसा चल रहा है, ले लें। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 73 रुपया 60 पैसा चल रहा है, ले। BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, 215 रुपया चल रहा है, ले। HAL, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 529 रुपया चल रहा है, ले। नेशनल एल्युमिनियम 31 रुपया चल रहा है, ले। हिंदुस्तान कॉपर 25 रुपया 20 पैसा चल रहा है, ले। और JSPL 82 रुपये के आसपास चल रहा है, ले। वेदांता 78 रुपये के आसपास है, ले। मोयल 128 रुपया, थोड़ा बढ़ गया है, नीचे का 88 रुपये के आसपास लो लगाया था, ले सकते हैं। NMDC एक शेयर है जो बहुत अच्छे रेट पर इस समय चल रहा है, 74 रुपये के आसपास, आंख बंद करके ले लें। ONGC ले 68 रुपया 55 पैसे पर। IOC ले 82 रुपये पर। ऑयल इंडिया 86 रुपये पर ले। एक होजरी की कंपनी है रूपा, जो कि नीचे से गिर कर थोड़ी ऊपर आई है, लेकिन इसका ऊपर का स्तर बहुत ऊपर था। रूपा 145 रुपये के आसपास मिल रहा है। हमने इंश्योरेंस शेयर बताए थे, वो नोट कर लें। NIACL, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी ऊपर की शेयर है, नीचे से 85 रुपये से अब 122 रुपये पर आ गया, लेकिन लेने लायक जगह है। GIC, जो कि 90 रुपये का लो लगा के 137 रुपये पर चल रहा है, हमने 95 रुपये में लिया हुआ है, आप भी ले सकते हैं। 137 रुपया है, इधर 4 दिन में बढ़ा है। एक स्टॉक आपको बता रहा हूँ, क्विक हिल, जो आज 15-16% चल चुका है, लेकिन बहुत अच्छा शेयर है, बहुत ऊपर से नीचे आया हुआ है। इसने भी करीब 78 रुपये का, मैंने अभी कुछ दिन पहले इसमें तीसरी बार परचेज़ किया। 78 रुपये का 300 शेयर मैंने ख़रीदा हुआ है। आज इसका रेट 119 रुपया चल रहा है, ले सकते हैं। इसी तरह हमने इसके पहले किर्लोस्कर ब्रदर्स और किर्लोस्कर ऑयल में जगह बनाई थी 150-200 पर, जिनको मैं ऊपर ले जाके बेच चुका हूँ। नीचे पाने पर फिर ख़रीदा था, फिर बेच दिया था, अभी फिर 80 रुपये 81 रुपये पर आया है, मैंने फिर लिया। 103 112 चल रहा है। इसी तरह आपको बता रहा हूँ कि एक केमिकल कंपनियों में बोडल केमिकल,
HSCL, हिमाद्री स्पेशल और तिरुमलाई केमिकल, ये सब 46, 47, 48 रुपये के आसपास चल रहे हैं। ये तीनों शेयर में आप खरीद सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था टाटा मोटर DVR 35 रुपये 34 रुपये के आसपास चल रहा है। एक टाटा मोटर आप ले सकते हैं 75 रुपये का। एक शेयर, 2 शेयर और मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरे पोर्टफोलियो में तो खैर 400 शेयर है, 884 रुपये के आसपास ABB चल रहा है, इसको ले सकते हैं, इसमें जगह बना सकते हैं। 836 रुपये में फोर्स मोटर चल रहा है, लेके रख सकते हैं। 2800 रुपये में मैंने आज से 2 साल पहले ख़रीदा था, आज 836 रुपये पर, अभी 1500 तक गया था, फिर गिरा के ऑपरेटर ने नीचे लाया है, 836 रुपये का है। आंख बंद करके जगह बना के आप ले सकते हैं। शेयरों में 2 अच्छे शेयर, 3 अच्छे शेयर और हैं, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, SBI कार्ड, ये शेयर भी आप ले सकते हैं। और लेने के लिए जगह मैं बताऊं तो मेरे पास तो बहुत बड़ी लिस्ट है, आप ले सकते हैं, मैं बता रहा हूं, आप ध्यान दें। JSPL है, IFCI लिया है कि नहीं देख लीजिए, ले सकते हैं। IOB इंडियन ओवरसीज़ बैंक ले सकते हैं 7 रुपये 60 पैसे पर। हाँ, एक शेयर और है CPSE ETF, जो कि 16 रुपये 31 पैसे पर चल रहा है, 24 रुपये 60 पैसे के आसपास गवर्नमेंट ने अभी इसको दिया था, ये भी ले सकते हैं। और ICICI भारत 22, ये भी आप ले सकते हैं, इसका भी रेट इस समय 24 रुपये के आसपास चल रहा है, जबकि 36-37 रुपये का ये ETF है, तो ले सकते हैं। एक शेयर, हाँ, इस समय 1 करोड़ वैश्य बैंक 28 रुपये 40 पैसे पर आज चल रहा है। हमने तो इसको 70 रुपये से लेना शुरू किया था, वो 28 रुपये तक लिया हुआ है, आप ले सकते हैं। MRPL एक शेयर बहुत अच्छा है, 32 रुपये के आसपास नीचे पर है, ऊपर पर नहीं है, इसको आप ले सकते हैं। लेने को अशोक लेलैंड, नहीं अभी नहीं लेना है। लेने के लिए चलिए, मैंने ज़्यादातर शेयर आपको बता दिया है। आप इससे ज़्यादा इस समय इन शेयरों को बताना आपके लिए ठीक नहीं है। बाज़ार अभी ख़राब है, बाज़ार ऊपर घूम के जाने के लिए कोई जगह नहीं है। बाज़ार अभी गिर के निफ्टी 62 तक गिरने की संभावना है। अगला 3 साल बाज़ार एकदम नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में है। बियर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, जो अगले 3 साल तक सुधरने के चांसेस नहीं है। ये जो शेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब निचले स्तर पर हैं, इनमें एंट्री आप हिम्मत के साथ ले सकते हैं। इनमें जाने का खोने का 2-5% है, आने के लिए 30 से 60% तक का है, आप इनमें जगह बना सकते हैं। बाकी निफ्टी के किसी स्टॉक में, बड़े स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, कृपया न ले। ट्रेडिंग के लिए कोई शेयर आप ले रहे हो, 2 दिन बाद ऊपर आए बेच दें, वो कर सकते हैं। ट्रेडिंग चल रही है उसमें अच्छे से, वो कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करते करते वो आपको फंसा देगा और 100% फंसा के नीचे ले आएगा। फिर आप अगला 3, 4, 5 साल 6 साल इंतज़ार करते रहेंगे। जैसे हम लोगों पीछे में टाटा मोटर और सन फार्मा, इस तरह के कितने स्टॉक हैं, मैं आपको नाम बताऊंगा, क्योंकि मैं तो 30 साल से 28 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरत में हो जाएंगे। मेरे पोर्टफोलियो में 400 स्टॉक्स हैं, तो वो बताना उचित नहीं है इतने लंबे उसके ऊपर। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ, इस अनुभव के नाते मैंने ये 14वां एपिसोड बनाया है। और वैसे आप उस 11, 12, 13 एपिसोड देखेंगे तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको मेरी पूरी समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं कहाँ से लिया हूँ। मेरे पास तो बहुत ऊपर तक के हैं शेयर, तो आप उसमें ना जाएं। आप अभी और किसी एक आदमी की इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती कि शेयर बाज़ार के सारे शेयर्स को ले ले। वो जितना कम से कम शेयर आप लेंगे, चुन कर लेंगे, डेट फ्री कंपनियां लेंगे, गवर्नमेंट कंपनियां लेंगे, PSUs लेंगे जिनके अंदर में डिविडेंड बहुत अच्छा है, उन्हीं के अंदर लेंगे, जो कि अपने गिर के 15 से 17 साल के लो पर है। अब हम आपसे वो कहें कि वो NGC 75 रुपये पर है, तो 50 रुपये का लो बना के मैंने तो 61 रुपये पर लिया है। लेकिन मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो 140 का भी है, 112 का भी है, 90 का भी है, मेरे पास 61 रुपये का भी है। तो जो आप हमारी कैपेसिटी को छोड़ दें, क्योंकि मैंने बहुत डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड देखा हुआ है,
मेरे पास सारे शेयर्स हैं ये आज की डेट में मेरे पोर्टफोलियो में। जब आप चाहेंगे मैं आपको दिखला सकता हूँ, उसकी परचेज डेट बता सकता हूँ, उसके दिन बता सकता हूँ, उसके डेट बता सकता हूँ। आप उतना न जाएं। आप सीमित संक्षिप्त में मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि स्मॉल मिड कैप के कुछ शेयर ने अपनी नीचे के बॉटम के को बनाना शुरू कर दिया है। अब वो बना के ऊपर बॉटम से थोड़े ऊपर चल रहे हैं और बार बार बॉटम किसी शेयर का नहीं बनता है और क्रम वाइज बनता है। इस शेयर बाज़ार में एक बार जो नीचे से बॉटम बना के ऊपर जाते हैं वो बार बार ऊपर नहीं आते हैं, बार बार नीचे नहीं जाते हैं, वो ऊपर फिर जाते रहते हैं। फिर जो नए शेयर जो आपको माला पहना के नीचे लाएगा वो ऊपर जाएंगे, वो नीचे आएंगे। ये बार बार ये क्रमशः चलता है, एक साथ ना तो बॉटम होता है ना एक साथ अप होता है। ये प्रोसेस है बाजार के उस कंसोलिडेशन का। टाइम कंसोलिडेशन और आप कंसोलिडेशन और टाइम, ये दो चीज़ है जिसमें बाजार अपना समय बिताएगा, बहुत लंबा समय देगा। क्योंकि इसमें इस प्रोसेस को पूरा होने में मेरे हिसाब से 2 साल लगना है। तो आप अभी से उन शेयरों को बटोर के हिम्मत के साथ रखना। और ये भी ध्यान रखना कि जो शेयर खरीदेंगे ये न सोचें कि वो तुरंत चल जाएंगे, जल्दी से भाग जाएंगे। हो सकता है कि बहुत पेन दे आपको, बहुत टाइम लें, बहुत पेशेंस लें, बहुत समय तक आपको वो झेलाते रहें। हम लोगों की चूँकि झेलने की आदत पड़ चुकी है, हम लोग बहुत लंबे समय से पेशेंस वाइज खरीद के रखते हैं, पेशेंस से इंतज़ार करते हैं। जब वो चलता है तब उसको बेचते हैं या जहाँ पर अपना प्रॉफिट मिलता है तब लेता हूँ। मतलब ये समझ लीजिए कि कच्चा माल खरीद के आम पाल डाल के उसको रखता हूँ, उसके बाद जब वो बढ़ जाता है तब ही बेच पाता हूँ। उसमें प्रोसेस में बड़ा समय लगता है, उसमें बहुत बार धोखा भी होता है। बहुत लंबे समय से बहुत से शेयरों में फंसा हुआ हूँ और ये कहूँ कि नुकसान भी किया है, प्रॉफिट भी किया है, अच्छे से प्रॉफिट किया है, अच्छे से नुकसान दिया है। मैं आपको ये जानकारी अब ये 14वें एपिसोड में दे रहा हूँ। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ना कि आपको मैं कह रहा हूँ खरीदिए। अगर आपकी हिम्मत बनती हो तो जो शेयर्स मैंने आपको बताए हैं उसमें आप थोड़ी थोड़ी जगह बना के रखें, थोड़ा थोड़ा ले, टाइम दें, समझने की कोशिश करें और उसको वॉच करें और एकदम से उसको टूट के न ले, थोड़ा थोड़ा ले। अगर 2-5% और नीचे जाता है तो हिम्मत करके उसमें जगह बनाए। अब उसमें गिरने की जगह नहीं है। इस बात के साथ मैं अपना एपिसोड ख़त्म करता हूँ 14वां। अब 15वां एपिसोड जल्दी बनाऊँगा, फिर मैं जारी करूँगा, तब आप उसको ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद। विनय अग्रवाल बोल रहा हूँ। मेरा नंबर नोट कर लें 9839638385। अगर आपको किसी चीज़ की और जानकारी समझने की हो तो आप फील फ्री बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आपको पूरी 28-30 साल की जानकारी दूंगा, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गया, कहाँ आया, रेट कहाँ गए, ऑपरेटर ने क्या गेम खेला, ऑपरेटर कैसे चलाता है, कैसे गिराता है, कैसे बढ़ाता है, कब ये गिराता है, कब बढ़ाता है, कहाँ चलेगी, कहाँ गिरेगी, मैं पूरी जानकारी रख रहा हूँ। बहुत दिन से सोचता था कि बहुत से लोगों का एपिसोड इस पर देख रहा हूँ जिनको कोई जानकारी नहीं है, बस वो आके 2-4 शेयर के बारे में बता के अपना आपको वो कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, उनकी भी सुनिए, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अब चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आप ध्यान से इस बात को ध्यान दें और मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। 15वां एपिसोड 14वां एपिसोड 15वां एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।